नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयु विक्ट्री एजू हब पर सभी साथियों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हमारे जो क्लास होने वाली है वो जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। 60 प्लस क्वेश्चन है। अब आपको थ्योरी की क्लास नहीं भी देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह एक ऐसी क्लास डिजाइन की गई है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जुलाई मंथ में जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन गया है वो सबको इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। इसलिए आपको जो भी आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं आप, तो उससे पहले इस क्लास को आप एक बार जरूर से देखी जाएगा, आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। तो इस क्लास के अंदर उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं, यह राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे अवार्ड हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे सम्मेलन से संबंधित हो, जितने भी घटनाक्रम हुआ वो सब का सब इस क्लास के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये हमारे अगले मैराथन है जो कि अगले 1-2 घंटे चलने वाली है लगातार, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा, इससे पहले मैंने एक क्लास और डाल दी है जो कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की है। वो भी क्लास आपको जुलाई मंथ की है, वो भी आपको जरूर जाके देखनी चाहिए, जिससे कि आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं के अंदर अगर अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो आपका करंट अफेयर्स कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए, इस क्लास को ज्यादा समय न खराब करते हुए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का आप भरपूर फायदा उठाएगा और जहां भी जरूरतमंद लोगों के पास तक आप इस क्लास को पहुंचा सकते हैं। शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को पूरी तरीके से आप देखने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा, इस क्लास के अंदर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। लास्ट में यह भी बताएगा इस क्लास को आपको देखने के बाद में ये क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आगामी जितनी परीक्षाओं के अंदर आप एग्जाम देने जा रहे हैं इसको एक बार जरूर से देख के जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा, तैयारी को अपने लगातार जारी रखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हम थोड़ा स्पीड में रखेंगे। ये थोड़ी जानकारी दे रखी है शॉर्ट में, बाकी ज्यादा अपने क्वेश्चन ही फॉर्मेट में होगा। कोई अगर महत्वपूर्ण अगर किसी क्वेश्चन के साथ में जानकारी बनती है तो उसके अंदर साइड में लिख रखी होगी, बाकी अपना क्वेश्चन का ही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले कौन से उपराष्ट्रपति बन गए हैं भाई? वो कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बन गए जो इस्तीफा देने वाले? उनसे पहले कितने जनों ने इस्तीफा दे चुके हैं? क्या एक दे चुका है या फिर 2 हो या फिर इनका तीसरा क्रम रहा है या फिर इनका चौथा क्रम रहा है? तो देखिए, इस प्रश्न के हिसाब से इनका क्रम रहा है वो तीसरा क्रम रहा है भाई, तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्रम। अब देखिए, 21 जुलाई 2025 को क्या होता है, जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन उनसे पहले भी 2 व्यक्ति वीवी गिरी साहब और आर वेंकट रमन ने भी इस्तीफा दे चुके भाई। जगदीप धनखड़ से पहले 2 व्यक्ति उनसे पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं और ये जब जगदीप धनखड़ ने 2022 के अंदर शपथ ली थी। देखिए, यहां से प्रश्न बनता है और बनेगा। देखिए, 14वां क्रम था इनका व्यक्ति के तौर पर, लेकिन पद के तौर पर ये 16वें क्रम के थे भाई। पद के तौर पर 16वें क्रम के थे, लेकिन व्यक्ति के तौर पर 14वें क्रम में थे। और जब इनका चुनाव लड़ा तो ध्यान रखना, मार्गरेट अल्वा इनके सामने खड़ी थी भाई। मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़ के मध्य मुकाबला हुआ था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 67(1) यही प्रश्न इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 67(a) के तहत राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं। और 68(2) के तहत यथाशीघ्र चुनाव, मतलब 6 महीना वाली बात यहां पर नहीं लिखी हुई है। अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर मृत्यु, त्याग पत्र या फिर किसी कारणवश से कोई खाली हो जाता है तो यथाशीघ्र वापस से भरा जाएगा। तो दोनों अनुच्छेद याद होने चाहिए। त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 68(2) के तहत यथाशीघ्र चुनाव है भाई, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, साथ साथ में आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ में याद भी करते रहिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आज का, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में कितने 4 सदस्य मनोनीत किए हैं? इनमें से नहीं है, यानी कि एक तो फर्स्ट ऑप्शन उज्जवल निकम कानून से संबंधित है, या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि कूटनीति से संबंधित है, या फिर सी सदानंदम मास्टर जो कि सामाजिक सेवा से संबंधित थे, या फिर रीमा सिंह जो कि कला से संबंधित थे। तो कौन नहीं थे?
तो ध्यान रखना रीमा सिंह इसके संबंधित नहीं थे। 4 सदस्यों में एक चौथे नंबर पर मीनाक्षी जैन थी जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे। ध्यान रखना अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है, ठीक है ना, 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है और 83 के अंदर 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल, ठीक है ना। इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। लोकसभा के अंदर पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे, विधानसभा के अंदर 1 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता था, लेकिन अभी यह प्रावधान हट चुका है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखना क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेना भाई। और देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आज का 3 नंबर क्वेश्चन। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा स्थल बना है? क्या ये 43वां स्थल बना है या फिर 45वां बना या फिर 40वां बना या फिर 44वां बना? इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर 44 होगा क्योंकि इससे पहले भारत के अंदर 43 साइडें थे। तो देखिए 43वीं जो साइड थे स्थल जो कि मोहदम जो कि असम के अंदर स्थित है, और ये देखिए असम के अंदर स्थित भी मोहदम जो नाम से स्थल है जो कि असम के अंदर स्थित है, जो कि भारत के 43वां साइड थे यूनेस्को के। देखिए भारत विश्व में जितने स्थान है उनके हिसाब से 6ठा स्थान रखता भाई, ठीक है। और सर्वाधिक संख्या देखी जाए तो इटली के अंदर है 60 स्थल भाई। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो कि 12 किलों का एक नेटवर्क है जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है, इनको भी अभी शामिल किया गया है। उसके अलावा ध्यान रखना महाराष्ट्र के तो ये किले कितने 11 किले हैं, लेकिन आपको तमिलनाडु वाला वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि कम ये है इसलिए पूछे जाने की चांस यहां सबसे ज्यादा होगी। तो जिंजी दुर्ग जो कि तमिलनाडु के अंदर है, बाकी महाराष्ट्र वाले भी आपको याद करने हैं, सालेहर है, शिवनेरी है, लोहागढ़ है, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सोनगढ़, कन्नला, विजय दुर्ग, ये आपको याद करना है। लेकिन तमिलनाडु वाला आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाना चाहिए क्योंकि अगर पूछेगा तो ये तमिलनाडु वाला जरूर पूछेगा भाई, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न को साथ साथ में याद करने की भी कोशिश कीजिएगा क्योंकि अक्सर प्रश्न आते हैं भी, यही प्रश्न आने वाले हैं क्योंकि ये सब इंपोर्टेंट मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में असीम कुमार घोष किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? क्या वो पंजाब के बने या फिर गोवा के बने या फिर हरियाणा के बने या फिर मणिपुर के बने? किस राज्य के बने हैं? तो ध्यान रखना ये आपके किस राज्य के बने, तो हरियाणा राज्य के बने भाई असीम कुमार घोष। ध्यान रखना नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भाई, असीम कुमार घोष वर्तमान में हरियाणा राज्य के क्या बने, राज्यपाल बने। उसके अलावा देखिए गोवा के बने हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू, पुष्पति अशोक गजपति राजू गोवा के। लद्दाख के उपराज्यपाल जो कि कविंदर गुप्ता। तो ध्यान रखना ये दोनों, ये भी व्यक्ति का नाम ध्यान रखना होगा भाई क्योंकि प्रश्न अक्सर यहां से आएगा। चलें आगे। स्पीड अगर ज्यादा लगे तो भाई कम करके भी देख सकते हैं आप क्योंकि ज्यादा कम क्लास लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन 60 से भी ज्यादा है। आज का 5वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति देखिए जो खेल की नई नीति आई है उसको देखिए खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसको कब दी है? 1 जुलाई 2025 को या फिर 2 जुलाई 2025 को या फिर 3 जुलाई 2025 को या फिर 4 जुलाई 2025 को। तो कब दी है इसको? तो ध्यान रखना कौन सी तारीख है वो तारीख है ध्यान रखना 1 जुलाई 2025 को, जो कि हाल ही में नवीनतम नीति आई है जो कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जिसको मान्यता दे दी गई है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल नीति जो 2001 की थी पहले, उसकी जगह यह नवीनतम आने वाली है और ये 5 क्षेत्रों पर क्या देने वाली है? जोर देने वाली है। देखिए वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता पर यह जोर दी गई, आर्थिक विकास के लिए भी खेल के ऊपर जोर देने वाली है, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में शिक्षा के साथ एकीकरण, इन 5 क्षेत्र के ऊपर यह नवीनतम खेल नीति है वो जोर देने वाली है। तो ध्यान रखना इन 5 क्षेत्रों का। और जो तारीख थी वो 1 जुलाई 2025 को इस नवीनतम खेल नीति को क्या किया गया? तो ध्यान रखना मंजूरी दे दी गई है। चलें अगला, आज का छठा क्वेश्चन है। आज का छठा क्वेश्चन देखिए,
छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यायमूर्ति को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश हुआ है? क्या अशोक परिग है, या फिर जयंती बेदी है, या फिर सुदेव भाटिया, या फिर यशवंत वर्मा? तो वो व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखना, वो व्यक्ति है यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा के खिलाफ अभी संसद के अंदर इनके घर पर पैसे मिले थे भाई, ठीक है ना, तो पैसे मिले थे, उनके आरोप लगा है इसके ऊपर भ्रष्टाचार का, और फिर इनके खिलाफ लेकर आए प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव ध्यान रखना अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 124(4) इनके द्वारा हटाने का प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। इसी अनुच्छेदों के अंदर हटाने का प्रस्ताव आता है और हटाया जाता है। फिर जांच समिति बैठती है, पहले सदन में बिल पास कराना होता है अलग अलग सदन से, फिर अगर जिस सदन के अंदर रखा जाएगा उस सदन के अंदर, जैसे राज्यसभा के अंदर तो 50, लोकसभा के अंदर 100 सदस्य उस बिल को आगे पास करेंगे। फिर सभापति चाहे तो उसके लिए कमेटी बैठेगी, एक 3 सदस्य, ध्यान रखना वो 3 सदस्यीय कमेटी अगर ये आरोप को साबित कर दे तो फिर राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। आगे देखे आज का 7वां प्रश्न देखे, हाल ही में फिर वह दे रही महोत्सव 2025 का आयोजन गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु के अंदर आयोजित हुआ है। तो देखिए राजेंद्र चोलम प्रथम, ध्यान रखना सब पूरा हमने ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है जिसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। जयंती पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? क्या 200 रुपए का, या फिर 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का? तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना इन्होंने कितने रुपए का, तो 1000 रुपए का सिक्का जारी किया है राजेंद्र चोलम प्रथम की जयंती पर, जो कि कहां बनाई गई है? तमिलनाडु के इस शहर के अंदर बनाई गई भाई, चोलपुरम, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का, ध्यान रखना भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे भाई, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, और फिर आपके अगर पता नहीं होता है तो फिर गलत होने का ज्यादा चांस रहता है। अगला प्रश्न देखिए, आज का 8वां प्रश्न देखिए, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित चेहरा सत्यापन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया भाई? चेहरे को स्कैन करने वाला, या फिर असम बना, या फिर मिजोरम बना, या फिर पंजाब बना, या फिर हिमाचल प्रदेश बना? कौन सा वो राज्य है जो कि चेहरा स्कैन करने वाला राज्य बन चुका है? तो ध्यान रखना अब राशन वितरण हिमाचल प्रदेश के अंदर राशन वितरण अब चेहरा स्कैन करके देने वाला है भाई। अगला प्रश्न आज का 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही के अंदर दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये प्रधानमंत्री कौन बन गए? क्या जवाहरलाल नेहरू बने, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर मनमोहन सिंह? तो इस प्रश्न का तो आंसर सबको पता होगा, अभी नरेंद्र मोदी है वो सेकंड बन चुके हैं, ये फर्स्ट थे, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये 4 है ना। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये ध्यान रखना, पहले इंदिरा गांधी का पद था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का आ गया भाई पद। चले आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सिंगडूर पुल जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज बन गया भाई, केबल स्टैंड ब्रिज बन गया है, जिसने किसने उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने, ठीक है ना, नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। तो ये सिंगटूर, ये पुल कहां पर है? तो ध्यान रखना ये पुल कहां पर है? मिजोरम में है, या फिर गोवा के अंदर है, या फिर पंजाब के अंदर है, या फिर कर्नाटक के अंदर है? तो ये पुल कहां पर है? तो ये सिंगटूर पुल आपके कर्नाटक राज्य के अंदर है भाई, कर्नाटक राज्य के अंदर यह पुल कर्नाटक राज्य के अंदर है। तो अब ध्यान रखना, अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न, हाल ही में कौन सी कंपनी देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्रारंभ करने की घोषणा की है? क्या एचपीसीएल ने की है, या ओएनजीसी ने की है, या बीपीसीएल ने की है, या एलएनटी एनर्जी ग्रीन टेक ने की है? तो वो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही के अंदर हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना वो एलएनटी कंपनी भी, एलएनटी कंपनी है जिसने कहा है हम हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्रारंभ करने की इन्होंने घोषणा की है। कौन सी? एलएनटी कंपनी। अब देखिए आज का अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है। देखिए हाल ही में किस सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, और पशुपालन और मुर्गी पालन को क्या बना दिया गया? इनको कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए क्या हुआ, मध्य प्रदेश है, या फिर कर्नाटक है, या फिर राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है?
तो ध्यान रखना ये वो राज्य है जहां पर गणेश उत्सव मनाया जाता है और पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है, जिसके अंदर गणेश उत्सव और मुर्गी पालन और पशुपालन को किसका दर्जा दे दिया गया है? कृषि का दर्जा दे दिया गया है। आज का 13वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। कहां पर होगा? दुधवा नेशनल पार्क या फिर पन्ना नेशनल पार्क या फिर काबुल लामजो नेशनल पार्क या फिर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये कहां पर होने वाला है? तो एक होने वाला है, देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न का आंसर सही है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की गई है। ये कहां पर शुरुआत की गई है क्यूआर आधारित प्रणाली को? भोपाल या फिर जामनगर या फिर जोधपुर या फिर इंदौर। तो ये कहां पर स्टार्ट हुई है क्यूआर आधारित? हाँ, तो ये हुई है भाई साहब कहां पर? इंदौर के अंदर। ये हाल ही में इंदौर के अंदर ये स्टार्ट की गई है, जो भारत की पहली क्यूआर आधारित है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में देश का चौथा, बिहार का पहला, ध्यान रखना, और बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र कहां बनने जा रहा है? क्या ये कुशीनगर के अंदर बनने जा रहा है या फिर पटना या फिर गया या फिर राजगीर? कहां पर बनने जा रहा है? ये बिहार का चौथा है और पूरे देश, बिहार का तो पहला है, देश का चौथा है, ध्यान रखना, ये राजगीर के अंदर बनने जा रहा है। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में देश का पहला एक्वाटेक पार्क कहां स्थापित हुआ है? ध्यान रखना, जो जहां भी पहला पूछा जाता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्या यह मणिपुर के अंदर है या फिर मिजोरम या फिर बिहार या सोनापुर असम के अंदर? तो ध्यान रखना, देश का पहला एक्वाटेक पार्क कहां बनने जा रहा है? सोनापुर असम के अंदर, सोनापुर असम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को रोकने हेतु गज मित्र पहल लॉन्च की है। किस राज्य ने गज मित्र पहल लॉन्च की है जिससे कि हाथी और मनुष्य के मध्य क्या हो? संघर्ष कम हो। क्या वो असम राज्य है, क्या बिहार है या फिर कर्नाटक है या फिर गोवा है? वो कौन सा राज्य है जहां पर हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए ये किया गया गज मित्र? तो ध्यान रखना वो असम राज्य है, असम राज्य के अंदर गज मित्र पहल को स्टार्ट किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट आगे निकल गए, 18वां क्वेश्चन पढ़ाई नहीं है। देखिए 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने वंशानुगत बीमारियों की समस्या से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है? वो कौन सा राज्य है जिसने पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है? क्या वो हरियाणा है या फिर पंजाब है या फिर गोवा है या फिर गुजरात है? वो कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना वो राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर पहली जनजातीय जीनोम परियोजना को शुरू किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया है, जो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है? देखिए प्रश्न के अंदर पूरी जानकारी लिख रखी है। क्या वो नोएडा द्वारका एक्सप्रेस है, मुंबई द्वारका एक्सप्रेस है, पटना द्वारका एक्सप्रेस है या फिर दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस है? तो ध्यान रखिए वो कौन सा है भाई? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस पर यह स्टार्ट हुई है नई पद्धति जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है। इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया, क्या वो जयपुर में है, मुंबई में है या फिर भोपाल में है या फिर मेरठ में है? तो ध्यान रखना ये कहां पर स्थापित किया गया है? हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना कहां पर? तो ये ध्यान रखना मेरठ के अंदर यह स्थापित किया गया है।
क्या भाई आज तक अभी तक समझ में तो आ रहा है ना? हमारे इसके अंदर टारगेट 60 प्लस क्वेश्चन को रखा गया है। फटाफट आपको बताना है, जवाब देना है, क्योंकि ये सभी टॉप क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं और आपको फटाफट रिवीजन भी हो जाए। इस देखिए आज का अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। निजामाबाद के अंदर, अब निजामाबाद किस राज्य के अंदर, क्या पंजाब में है या फिर कर्नाटक के अंदर है या फिर केरल या फिर तेलंगाना? तो निजामाबाद आपके किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखना यह है आपके किसके अंदर? तेलंगाना राज्य के अंदर, ठीक है ना? तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमरावती में दुनिया की चौथे भारत की पहली क्वांटम वैली स्थापित हो गई भाई, और यह किस राज्य में है? देखिए दुनिया की चौथी और भारत की पहली क्वांटम वैली स्थापित होगी, और यह किस राज्य के अंदर है? क्या यह केरल में है या फिर मणिपुर में है या फिर कर्नाटक में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो यह किस राज्य के अंदर है? किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखना यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। अमरावती ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के अंदर भाई, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक ग्रेन डेटा सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी है? क्या ये पंजाब में रखे या फिर राजस्थान में रखे या फिर मिजोरम में रखे या फिर गाजियाबाद में रखे? तो बताइए कहां पर रखे भाई? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये कहां पर रखी है? तो ये रखी है गाजियाबाद के अंदर, और गाजियाबाद कहां पर है? यूपी के अंदर भाई, यूपी के अंदर गाजियाबाद के अंदर ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ग्रेन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि योग कनेक्ट 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? क्या ये नोएडा में हुआ या फिर चंडीगढ़ में या फिर जयपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो ये कहां पर आयोजित होता है? कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना ये जो शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अब देखिए कुछ और हुए, अर्बन अड्डा 2025 इसका भी आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ये जितने भी यहां पर लिख रखे इनका सबका आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ भाई, ठीक है ना? तो मैंने एक साथ में लिख दिए सबको। टेलीकॉन 2025 नई दिल्ली के अंदर हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन ये भी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की एशिया बैठक ये भी नई दिल्ली के अंदर, और वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन और ये भी आपके कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 24वां क्वेश्चन। हाल ही में हथकरघा हैकेथॉन 2025 कहां पर हुई है? क्या ये आईआईटी रुड़की में हुई, आईआईटी बॉम्बे में या फिर आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी दिल्ली के अंदर? कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ध्यान रखना इस प्रश्न का सही आंसर होगा आईआईटी दिल्ली के अंदर अभी हथकरघा हैकेथॉन 2025 का आयोजन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता बैठक, ठीक है ना, जो कहां आयोजित हुई है? क्या ये शिलांग के अंदर हुई है, भोपाल, चेन्नई या फिर पूना? तो ये कहां पर आयोजित हुई है? कहां पर आयोजित हुई है? तो ध्यान रखना ये चेन्नई के अंदर आयोजित हुई भाई। चेन्नई कहां पर? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 27वां क्वेश्चन देखें। हाल ही में बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? यह कहां हुआ? मुंबई के अंदर हुआ या फिर गोवा के अंदर या फिर चेन्नई के अंदर या फिर विशाखापत्तनम? तो कहां पर हुआ था ये? तो ध्यान रखना ये हुआ है आपके विशाखापत्तनम के अंदर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सर्वश्रेष्ठ जारी किया है, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना किसने किया? क्या मिजोरम ने किया या फिर सिक्किम ने किया या फिर लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश ने किया या फिर हंथियाल मिजोरम ने किया? तो किसने किया? तो ध्यान रखना इस प्रश्न का सही आंसर है, और नीति आयोग ने इसको जारी किया है। ध्यान रखना हंथियाल मिजोरम ने तो सबसे बेस्ट किया है, सबसे अच्छा, ठीक है ना, और सबसे खराब प्रदर्शन इसने किया रहा है,
और सबसे अच्छा इसका रहा भाई, ठीक है, सबसे खराब इसका रहा, सबसे बढ़िया इसका रहा। अब देखिए जारीकर्ता किसने किया, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, ध्यान रखना। इसका जो संस्करण कौन सा था, ये दूसरा संस्करण था भाई, पहला संस्करण पिछली बार आ चुका है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हल्थियाल मिजोरम और सबसे कम स्कोर लोंगडिंग हिमाचल अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ना। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर ऐसा प्रश्न आता है। मैंने बोला ना आपको, जितने भी जुलाई के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इन क्लास के अंदर ऐड कर दिया गया है। आपको इस क्लास के अलावा कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितनी अवधि के लिए शुरू हुई है? क्या ये 1 वर्ष के लिए हुई है, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष के लिए स्टार्ट हुई है? तो ध्यान रखना, जो ये योजना है वो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना 6 वर्ष के लिए स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना घोषणा जो कि बजट 2025-26 के अंदर हुई है और ये 6 वर्ष की आयु के लिए या 6 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, तलाश पहल क्या है? शहरी स्तरीय नीति, मुफ्त बिजली योजना, नेटवर्क विकास या फिर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास। तो क्या है तलाश? तलाश क्या है भाई? तो ध्यान रखना, ये चौथा ऑप्शन है ना, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। देखिए तलाश के फुल फॉर्म भी यहां पर दे रखे हैं, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ ईस्टर्न हब, ठीक है ना, और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एवं यूनिसेफ द्वारा इस योजना को इसके सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एक तो यूनिसेफ और एक ये वाली संस्था दोनों मिलकर इस योजना को इस पहल को स्टार्ट किया भाई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी द्वारा तैयार यूपीआई आधारित नया पेमेंट सिस्टम कौन सा होगा? क्या ये वाला होगा या फिर एंड वैलिड होगा या फिर डॉलर वैलिड होगा या फिर हैशटैग वैलिड होगा या फिर ये वाला होगा भाई? कौन सा वाला होगा? कौन सा होगा? अब नया आने वाला है, सेबी के द्वारा ये नया बनाया गया है जिससे पेमेंट आधारित ये नया सिस्टम लॉन्च होने वाला है। और ये वाला जो चौथा ऑप्शन है, यही वाला अब नया सिस्टम आने वाला भाई, है ना। यूपीआई आधारित एक नया पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है सेबी ने। चलिए अगला लेते हैं। मैंने क्या कहा, अंतरिक्ष, खेल, सम्मेलन सब कुछ इसके अंदर शामिल कर दिया गया, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निसार 30 जुलाई 2025 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से कौन से प्रक्षेपण यान से उड़ान भरी है? ध्यान रख लेना कब भरी, तो 30 जुलाई 2025 को। कौन से केंद्र? तो ध्यान रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि यहां पर है हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इसके लिए कौन सा वाहन का प्रयोग हुआ है? जेएसएलवी F-17, जेएसएलवी F-15, जेएसएलवी F-14 और जेएसएलवी 16। तो कौन सा हुआ इसके लिए? तो ध्यान रखना जेएसएलवी F-16 है ना, 16, जो कि इसके लिए यूज हुआ है। इस यान से इसने उड़ान भरी है। देखिए निसार के फुल फॉर्म दे रखे हैं, नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो कि नासा और इसरो, नासा अमेरिका की है और इसरो भारत की है ना। तो ध्यान रखना इन दोनों का संयुक्त है मिशन, ठीक है ना। अब क्या देखिए इसका उपयोग कहां कहां होने वाला है? तो पृथ्वी की सतह का एक तो अवलोकन करने के लिए, उसके अलावा भूकंपीय घटनाएं, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, इन सब का जानकारी जुटाने या फिर इनका अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया भाई। किसको? निसार को, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा देना, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला भाई। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हुए। 33वां क्वेश्चन, आज का 33वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने हेतु प्रक्षेपण यान फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स कौन सा मिशन लॉन्च किया? देखिए पृथ्वी का चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए नासा ने भेजा है, ठीक है ना। लेकिन वो कौन से रॉकेट से? फाल्कन 9, जो कि फाल्कन 9 किसका है? स्पेसएक्स कंपनी, जो कि अमेरिका की है। तो इसके द्वारा भेजा। कौन सा है? ये वाला है या फिर सार है या फिर निसार है या फिर ये वाला है? तो ध्यान रखना इस प्रश्न का कौन सा आंसर होने वाला है। ये चौथा नंबर आंसर होने वाला है।
ठीक है ना। और देखिए यहां पर इसके फुल फॉर्म पे दे रखे हैं, टैंडेम रिकॉग्निशन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकोनाइसेंस और सैटेलाइट्स, ठीक है ना। तो ये इनकी फुल फॉर्म दे रखी है। और ये वाला ठीक है ना मिशन जो कि लॉन्च किसने किया है, ध्यान रखना नासा जो कि अमेरिका की कंपनी है, और इसका जो प्रक्षेपण यान था वो फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स कंपनी के है। ये तो अमेरिका के जो जिस तरीके से भारत की इसरो है उस प्रकार से अमेरिका के है भैया। अब देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 34वां क्वेश्चन, हाल ही में गोसैट GW जापान द्वारा लॉन्च ग्रीन हाउस गैस एवं जलवायु परिवर्तन निगरानी के उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया भाई। ये वाहन जो ये सैटेलाइट है इसको किसने लॉन्च किया, जापान ने। किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन की निगरानी रखने के लिए। अब वाहन बताना आपको, H1A रॉकेट है या फिर H3A रॉकेट है या फिर H4A रॉकेट है या H2A रॉकेट है। तो इसका कौन सा होगा, तो आपके H2A रॉकेट होगा भाई, H2A रॉकेट होने वाला है। 35वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इन्वेक्टस परियोजना किसके साथ मिलकर यूके की फ्रेजर नेस्ट द्वारा शुरू की गई है। क्या वो जाक्सा के साथ शुरू गई, इसरो या फिर नासा या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो कौन से होगा इसका प्रश्न का सही आंसर। तो ध्यान रखना यह यूके के साथ में फ्रेजर नेस्ट ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में किया। उद्देश्य क्या है, वाहनों के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास करना। किसका उद्देश्य, उसका इन्वेक्टस है ना इसका। 33वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तियानवेन 2 मिशन चीन द्वारा लॉन्ग मार्च किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या वो 3D रॉकेट या फिर 3C रॉकेट या 3A रॉकेट या फिर 3B रॉकेट। तो वो कौन सा है भाई बताइए। तो ये आप ध्यान रखना 3B रॉकेट है भाई, 3B रॉकेट है। तो देखिए मंगल ग्रह पर भेजा गया इस रॉकेट को, इस मिशन को ध्यान रखना, जो कि तियानवेन 2 है। एस्टेरॉइड 2016 जो कि H03 के नमूने एकत्र करने के लिए गया है। तो ये चीन का है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा भाई। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डोर फर्स्ट जो कि उन्नत संचार उपग्रह प्रक्षेपण यान फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स से लॉन्च किया है। देखिए उन्नत संचार उपग्रह से संबंधित है, डोर फर्स्ट वो है। और किसका भेजा गया था, फाल्कन 9 से भेजा गया था जो कि स्पेस एक्स का था। और क्या ये इंडिया का है, क्या पाकिस्तान का है, ईरान का है या फिर इजराइल का है। तो ये किस देश का है डोर फर्स्ट, तो ध्यान रखना ये इजराइल का है भाई, इजराइल का ना। और 23वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अस्त्र मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी DRDO एवं भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान से ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र मिसाइल का जो कि DRDO और वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है, और कहां पर, ओडिशा के तट पर। क्या वो सुकोई 30 MK4, सुकोई 30 MKJ, सुकोई 30 MKL और सुकोई MKI। तो ये कौन सा हो सकता है, तो ध्यान रखना ये वाला सही है ऑप्शन, है ना, यही ऑप्शन सही है ना भाई। कौन सा ऑप्शन, सुकोई 30 MKI है ना, ये आई लिख रखा है। रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO ने इसको बनाया है, किसको, अस्त्र मिसाइल को। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, ध्यान रखना एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है ना। मारक क्षमता 100 किलोमीटर है इसकी। और ये स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर से लैस है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस पद्धति पर आधारित है भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना रेडियो फ्रीक्वेंसी से पर आधारित। अगला देखिए 39वां प्रश्न, हाल ही में लद्दाख में 2 उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को किस मिसाइल से नष्ट किया गया। तो किस मिसाइल से नष्ट किया गया, क्या आकाश त्रिशूल से, आकाश उन्नत से, आकाश विकास से, आकाश प्राइम से। तो वो कौन सी मिसाइल थे, तो ध्यान रखना वो आकाश प्राइम थी। आकाश प्राइम देखिए इसको भी DRDO ने ही विकसित किया है, सतह से हवा में, ध्यान रखना सतह से हवा में। पिछली वाली एयर टू एयर हवा से हवा में थी, लेकिन अब की बार सतह से हवा में मार करने वाली है, कौन सी, आकाश। अत्यधिक ठंडे मौसम, अधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में ये काम करेगी। ध्यान रखना ये आकाश का एक नवीनतम बेहतरीन रूप को तैयार किया गया भाई, एक बढ़िया मॉडल नई पीढ़ी के रूप में आकाश को है एक ये आकाश प्राइम रूप दिया गया, एक नया।
अब देखिए अगला 40वां प्रश्न है, हाल ही में ULPGM-V3 मिसाइल है ना, किस राज्य में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि क्या कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है। तो कौन सा वो राज्य है जहां से इस मिसाइल का किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है, ध्यान रखना वो आंध्र प्रदेश राज्य है, जो कि इस मिसाइल को अपने ड्रोन द्वारा किया गया है प्रक्षेपित। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है, और यह भी हवा से सतह में, ध्यान रखना हवा से सतह में मार करने वाला है, और हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सिक्कर से लेंस है भाई, हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सिक्कर से लेंस है। अगला प्रश्न आज का 41वां प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश में टाइप 88 मिसाइल से पहली बार अपनी धरती पर मिसाइल परीक्षण किया है? क्या वो अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है या फिर ईरान है? तो वो कौन सा देश है, वो कौन सा देश है जिसने अपनी मिसाइल से पहली बार अपनी धरती पर मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वो देश भाई जापान है भाई। निर्माता कंपनी मित्सुबिशी है, जापान देश है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आज का 42वां सवाल भाई देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का नया स्टेल्थ स्टीलियम मल्टीरोल युद्धपोत जो कि 1 जुलाई 2025 को कालिनिनग्राद रूस में नौसेना में कमीशन किया गया है, ठीक है ना, ये रूस के अंदर शामिल हुआ है। अब देखिए वो आईएनएस प्राइम था या आईएनएस तारक था, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस तमाल, तो वो कौन सा था? तो ध्यान रखना रूस के अंदर जो क्या किया गया, उसको कमीशन किया गया है, उसका नाम है आईएनएस तमाल। ये तलवार श्रेणी का 8वां तुसिल श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है भाई, युद्धपोत है, ठीक है ना। तलवार श्रेणी का तो 8वां है और तुसिल श्रेणी का दूसरा है, और निर्माता कंपनी येतेर शिपयार्ड जो कि रूस की है भाई, येतेर शिपयार्ड रूस के अंदर इसका निर्माण हुआ है। 45वां सवाल देखिए, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विनिर्मित भारत का पहला ड्राइविंग सपोर्ट पोत कौन सा है? तो देखिए क्या वो आईएनएस तलवार है, आईएनएस करंज है, आईएनएस रतन है या आईएनएस निसार है? तो कौन सा होगा ये? 43वां क्वेश्चन में आईएनएस निसार होगा भाई, जो कि पहला ड्राइविंग सपोर्ट पोत होगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, हाल ही में बीएसएनएल के क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस तकनीक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस जगह से लॉन्च किए? क्या मुंबई से किए हैं या गोवा से किए हैं या फिर केरल से किए हैं या फिर हैदराबाद से किए हैं? तो कहां से किए हैं? तो ये 5G तकनीक बीएसएनएल की है, जो कि हैदराबाद से स्टार्ट किए हैं। बिना सिम वाला 5G नेटवर्क होगा भाई, तो ये देखने वाली बात होगी भैया ना, बिना सिम के भी चलेगा। 45वां सवाल, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च की है? वो देश कौन सा है? क्या ये यूएसए है, जापान है, फ्रांस है या फिर चीन है? और भाई इसके अंदर तो आपको पता होगा ऐसा काम हमेशा कौन कर सकता है? तो चाइना ही कर सकता भाई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च कर दी इन्होंने। 46वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कौन सा संस्करण था भाई? देखिए राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, और ये कौन सा? देखिए 17 जुलाई 2025 को दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, नई दिल्ली के अंदर दिया गया। कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय था। अब देखिए कितने जो क्रम था इसका, ये कौन सा क्रम था? पहला था, 11वां था या 8वां था या 9वां क्रम था? तो ध्यान रखना इसका जो अब की बार ये आयोजित हुआ है, ये इसका 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण। अब देखिए अब की बार एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, सुपर स्वच्छ लीग, क्योंकि पहले स्वच्छ शहर ही आते थे और अब की बार सुपर स्वच्छ लीग की आई है, और उसके अंदर इंदौर ने टॉप किया है। तो ये ध्यान रखना, सुपर स्वच्छ लीग के अंदर इंदौर मध्य प्रदेश का शहर जो कि टॉप किया है। उसके अलावा देखिए स्वच्छ शहर हर बार इंदौर आता था, लेकिन अब की बार अहमदाबाद आ गया भाई, ठीक है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज हो गया, और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड जिसके अंदर सिकंदराबाद छावनी, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्वच्छ शहर पूछा जाए तो ध्यान रखना अहमदाबाद है, लेकिन सुपर स्वच्छ शहर इंदौर शहर मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
43वां क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे दिया गया? क्या ये केनेडी ओडेडे केनिया को दिया गया, डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ गोम को दिया गया, ब्रेडा रेनोल्ड्स कनाडा को दिया गया? केनेडी ओडेडे केनिया, ब्रेडा रेनोल्ड्स कनाडा को दिया गया। तो बताइए किसको दिया गया? तो ध्यान रखना, इसको भी दिया गया, इसको भी दिया गया। क्या किसको इसको दिया गया? इसको नहीं दिया गया भाई। देखिए ये केनिया है और ये वाला है, इसका नहीं, इसको दिया गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन एकदम सही है। केनेडी ओडेडे केनिया और ब्रेडा ओनेल्स कनाडा को ये कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा कुछ और सम्मान है जो आपको याद कर देने चाहिए। देखिए सोनल मानसिंह शास्त्रीय नृत्यांगना, जिसको असम राज्य का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान दिया गया, ठीक है ना, श्रीमद शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? सोनल मानसिंह को, ठीक है। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया। आचार्य प्रशांत को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको कलिंग रत्न पुरस्कार जरूर याद रखना है, किसको? धर्मेंद्र प्रधान को। और असम का सर्वोच्च सम्मान जो कि शंकर देव पुरस्कार से सोनल मानसिंह को, आचार्य प्रशांत को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह भी आपको पता होना चाहिए। चले आज का 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बगैर क्रिकेट श्रृंखला 2025 जिसका आयोजन त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित हुए थे, और यह 3-2 से सीरीज किसने जीती है? ठीक है, देखिए ये प्रतियोगिता 2025, ये प्रतियोगिता जुलाई के अंदर हुई, ये तो सबको पता है। और ये कहां पर हुई? त्रिनिदाद और टोबैगो के अंदर हुई। और ये जीती किसने? क्या जर्मनी ने जीते, इटली ने जीते, फ्रांस ने जीते, या फिर भारत ने जीती? तो किसने जीते हैं? कौन बताएगा? कौन सा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन एकदम सही है, ये भारत ने ये प्रतियोगिता जीती है। 49वां प्रश्न देखिए, भारत इंग्लैंड महिला T20 सीरीज इंग्लैंड में आयोजित हुई। कहां पर? इंग्लैंड में। किस देश की महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार जीती है? क्या वो फ्रांस है, या फिर चीन है, या फिर जापान है, या फिर वो देश भारत है? तो कौन सा देश होगा? T20 सीरीज जो कि महिला T20 सीरीज के अंदर महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीती भाई, और भारत ने जीती है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 50वां है, हाल ही में फिडे वेसो रैपिड और बिलेट टीम शतरंज चैंपियनशिप आयोजन लंदन के अंदर हुआ था, और ये कौन सा संस्करण था भाई? लंदन के अंदर फिडे वेसो रैपिड बिलेट टीम शतरंज का आयोजन हुआ, और ये क्या ये पहला संस्करण था, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा संस्करण था? तो कौन बताएगा आप में से? तो ध्यान रखना, जो ये आयोजित हुई है वो इसका तीसरा संस्करण था। अब देखिए विजेता टीम कौन सी थी? तो एमजीडीआई भारत की थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अर्जुन एरेगेसी लगातार कर रहे थे, और इन्होंने लगातार तीसरी बार ये जीता हुए अर्जुन एरेगेसी ने। जो भारत की ओर से टीम थी उसका जो एमजीडीआई टीम थे, इसका नेतृत्व अर्जुन एरेगेसी कर रहे थे। उप विजेता कौन रहे? हेक्सामाइड चेस टीम, ठीक है ना। और हेक्सामाइड चेस टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी जो कि दिव्या देशमुख ने बिलेट सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हो हिफान चीन को भी हराया। ये भी ध्यान रखना दिव्या देशमुख के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट ये वाला बनता है कि संस्करण कौन सा आयोजित हुआ। ये तो सबको याद हो जाएगा भाई, दिव्या देशमुख है, या फिर इसके अंदर कौन सी टीम विजेता रही, ये तो सबको पता होता है। कहां पर हुआ ये भी पता होता है, लेकिन संस्करण वाला याद करना बड़ा मुश्किल है भाई। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन जो कहां हुआ है? जॉर्जिया में हुआ है। इसका कौन सा संस्करण था भाई? क्या पहला था, सेकंड था, थर्ड था, या फिर फोर्थ था? तो कौन सा संस्करण था भाई? ये देखिए 2025 के अंदर जॉर्जिया के अंदर आयोजित है, तो ध्यान रखना इसका भी तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण? देखिए फाइनल के अंदर दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पे जो कि ये भी शतरंज की खिलाड़ी है, इसको हराया। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जाएगा। दिव्या देशमुख ने जीता है। और उसके अलावा देखो ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है शतरंज की। कौन? दिव्या देशमुख। और जो 87वीं ग्रैंड मास्टर थे वो हरि कृष्णन जो कि चेन्नई के थे, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है 88वीं दिव्या देशमुख, है ना।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन आज का। एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो कि दक्षिण कोरिया के अंदर होता है, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, टोटल कितने जीते, स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो देखिए, क्या 1 जीता, क्या 2 जीता, क्या 3 जीता, क्या 7 जीते। तो टोटल पदक कितने जीते भारत ने, तो ध्यान रखना 7 पदक जीते भाई, टोटल 7 पदक जीते हैं। जो एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है उसके अंदर भारत ने 7 पदक जीते हैं। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 53वां देखिए, अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते इसके अंदर, क्या 10 जीते, 20 जीते, 38 जीते या फिर 18 जीते। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जब तक ये देख लीजिएगा, इसका आयोजन वियतनाम के अंदर हुआ और भारत ने टोटल 35 पदक जीते, जिसमें से 10 रजत, 7 कांसे, लेकिन इस जो गोल्ड जीते हैं वो 18 गोल्ड जीते भाई, 18 गोल्ड, 10 रजत, 7 कांसे, टोटल 35 पदक। ठीक है ना, किसके अंदर, ये अंडर 23 अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि वियतनाम के अंदर आयोजित हुई थी। 54वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में थाईलैंड ओपन 2025 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ था। इसके अंदर भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते। ठीक है, हाल ही में थाईलैंड ओपन 2025 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुई है और उसके अंदर थाईलैंड के अंदर हुई है। भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीता, 1 या 2 या 3 या फिर 4। अक्सर वो गोल्ड मेडल का ही पूछा जाता है भाई, पर्सन सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसके अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए, टोटल 8 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल हो गया और 1 रजत हो गया और 5 कांसे, 8 टोटल बैंकॉक थाईलैंड के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, 8 और 1 रजत, 5 कांसे और 2 स्वर्ण। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं भाई, सबको पता ना, क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में वेसो निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स वेसो कप 2025 का आयोजन कहां पर होता है, दक्षिण कोरिया में हुआ। तो भाई इसके अंदर भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, निशानेबाजी प्रतियोगिता हो रही है अगली। क्या इसके अंदर 1 जीता, 2 जीता, 6 जीता या फिर 4 जीता। तो ध्यान रखना इसके अंदर गोल्ड मेडल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 17 जीते हैं, 9 रजत, 2 कांस्य पदक। ठीक है ना। हाल ही में जो विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स जो वेसो कप जो 2025 का आयोजन है वो कहां पर होता है, दक्षिण कोरिया के अंदर होता है और भारत ने इसके अंदर गोल्ड 6 जीते हैं, टोटल 17 पदक जीते हैं। उसके अलावा 9 रजत, 2 कांस्य और 6 गोल्ड। 56वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बीजिंग चीन के अंदर हुआ है और इसका कौन सा संस्करण था भाई, ये क्या पहला था, दूसरा था, तीसरा था, सॉरी 7वां था या फिर 8वां था। तो कौन सा संस्करण था इसके अंदर, तो ध्यान रखना जो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कहां पर हुई है, चीन के अंदर हुई है, इसके अंदर ये जो संस्करण था वो 8वां संस्करण था। 9 पदक जीते भारत ने इसके अंदर, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य और हरविंदर सिंह ने तो अकेले 2 स्वर्ण जीते। तो ध्यान रखना इसके अंदर टोटल हमने 9 पदक जीते हैं। ये सबसे आसान होगा, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक। कौन सी प्रतियोगिता, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर होता है, थाईलैंड में हुआ है। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते, टोटल मेडल कितने जीते, यह बताना आपको 57 नंबर प्रश्न के अंदर। तो ध्यान रखना, क्या 1 जीता, 2 या फिर 3 या फिर 4। इसके अंदर भी गोल्ड मेडल है भैया, इसके अंदर भी गोल्ड मेडल है। ठीक है ना, ये गोल्ड मेडल वहां लिखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड मेडल जीते भाई, 4 गोल्ड मेडल जीते। देखिए टोटल 27 पद जीते, 10 रजत, 13 कांस्य और 4 आपके स्वर्ण पदक जीते भाई। किसके अंदर, जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो कि थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन, रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन मुंबई में हुआ, इसका विजेता कौन रहा है, गोवा, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई बुल्स।
तो इसका कौन सा रहा है, कौन रहा है? तो ध्यान रखना, जो मुंबई के अंदर रग्बी प्रीमियर लीग हुआ है उसके अंदर चेन्नई बुल्स इसके अंदर विजेता रहा है। इसका संस्करण पूछे तो पहला संस्करण है उप विजेता दिल्ली रेड रहा भाई, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आज का। हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जिसका आयोजन कहां किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। इसका कौन सा संस्करण था ये? तो ध्यान रखना 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था या फिर चौथा था? तो इसका ये पहला संस्करण था भाई। महिला टीम की विजेता ओडिशा रही है, पुरुष टीम विजेता में तमिलनाडु रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 60वां क्वेश्चन। हाल ही में पराग जैन किसका प्रमुख बनाया गया भाई? पराग जैन को कहां किसका प्रमुख बनाया? सीबीआई का बनाया, रॉ का बनाया, आईबी का बनाया या फिर आरबीआई का बनाया? तो किसका बनाया प्रमुख? ध्यान रखना ये रॉ का प्रमुख बनाया। इसके अलावा सोनाली मिश्रा जो कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक बनी है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा ना, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, ठीक है ना। तो सोनाली मिश्रा को याद कर लेना, रेलवे सुरक्षा बल की पहली क्या बनी है? महिला निर्देशक बनी है। और पराग जैन बने हैं रॉ के प्रमुख। 61वां क्वेश्चन देखिए, 61वां क्वेश्चन। हाल ही में सबसे उम्रदराज मैराथन धावक कौन? सिख सुपरमैन। किसका नाम? सिख सुपरमैन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका निधन हुआ है। सुरेंद्र सिंह, दारा सिंह, राजीव बरेट या फिर फौजा सिंह? तो ये कौन था? तो ध्यान रखना ये फौजा सिंह था भाई। अब देखिए दिलीप जोशी, ये दोषी किसने लिख दिया भाई? दिलीप जोशी होगा ना, पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। उसके अलावा श्री कोटा श्रीनिवास राव गोरू जो कि अभिनेता हैं और राजनीति के भी थे, इनका भी निधन हुआ है। तो ये ध्यान रखना यहां पर, ठीक है ना। तो ये प्रश्न थे आज के। आपको कैसा लगा ये सेशन ध्यान बताइएगा आप जरूर कमेंट करके। इसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन ही लिए, क्वेश्चन के अलावा ज्यादा व्याख्या के अंदर हम गए नहीं। अगर व्याख्या के अंदर चले जाते तो फिर क्लास लंबी हो जाती। और सिर्फ इसके अंदर जुलाई के वो टॉप क्वेश्चन ऐड कर दिए गए थे, और इससे जैसे कि आपका फर्स्ट रिवीजन हो सके। जब कभी भी आपके कोई एग्जाम होगा उससे पहले आप इस क्लास को एकदम फटाफट ज्यादा स्पीड करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम और कम लगेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ऐसा ही एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। और हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो मंथली करंट अफेयर्स ऐसे ही आती रहेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले महीने और आएगी, और हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये जरूर अलग अलग सेशन में लेके आएंगे। अगर आपने वो अंतर्राष्ट्रीय वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखेगा, उसका फायदा भी उठाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को पूरा देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया ना, ठीक है।